हाय डियर स्टूडेंट, एग्री नाइट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ओरिजिन के बारे में जानेंगे। जैसे कि इससे पहले का जो क्लास था उसमें हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कंसेप्ट, मीनिंग के साथ साथ डिफिनेशन के बारे में जाने थे बाय साइंटिस्ट। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में उसी चीज को आगे लेके चलेंगे। ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप, हेडिंग पढ़िए, ओरिजिन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। दोस्तों आपको बता दें कि जो स्ट्रेटिफिकेशन की जो उत्पत्ति है, कई साइंटिस्ट थे, कई रिसर्चर थे, उनके डिफरेंट प्रकार के विचार थे, डिफरेंट प्रकार के उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अपना मत दिया। सो दोस्तों उसमें से कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविस, इन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज कम इनटू बीइंग ड्यू टू द फंक्शनल नेसेसिटी ऑफ द सोशल सिस्टम। इन्होंने कहा कि समाज सिस्टम में, यानी जो समाज का जो भी पद्धति है, सोशल सिस्टम जो है, उसमें जो उनकी फंक्शनल नेसेसिटी यानी कि जो उनका कार्यात्मक आवश्यकता है, वही कारण है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। तो फंक्शनल नेसेसिटी मीन्स आपको बता दें कि जो ग्रामीण में लोग जो समाज रह रहे हैं, उस समाज में जो लोग अधिक पूंजी कम लगाएंगे, प्रोडक्टिविटी अधिक की सोचेंगे, उसमें इनकम कम लगाएंगे, उसका प्रोडक्शन ज्यादा सोचेंगे। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू, ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ नेसेसिटी। ये जो समाज के लोग हैं उनका ये फंक्शन है। वही चीज क्या है कि जो इन्होंने कहा कि उसी के कारण जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, जो सामाजिक स्थिरीकरण हो रहा है, उसका मेन रीजन क्या था, फंक्शन नेसेसिटी। जो समाज में फंक्शन नेसेसिटी हो रहा था, उसका मेन रीजन यही था। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, सेकंड देखते हैं, प्रोफेसर सोरकिन। इन्होंने कहा कि एट्रीब्यूटेड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीनिंग टू इनहेरिटेड डिफरेंसेस इन एनवायरमेंट कंडीशन। इन्होंने क्या कहा, attributed social stratification meaning to inherited differences in environmental condition। इन्होंने कहा कि मुख्य रूप से जो इनहेरिटेड डिफरेंसेस, यानी जो मुख्य रूप से इन्वायरमेंट कंडीशन यानी पर्यावरण परिस्थिति में जो इनहेरिटेड डिफरेंसेस आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशागत है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, उसके जो भी डिफरेंसेस आ रहा है समाज में, उसे ही इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का श्रेय दिया। कॉमन वे में आपको बताएं कि समाज में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एक इन्वायरमेंट कंडीशन में, उसमें जो भी चेंजेस आ रहा है, यानी उसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, उसी को ये श्रेय दिए। इन्होंने कहा कि यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यही आपका समाज स्थिरीकरण है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टोटल मेजर 4 टाइप के होते हैं। आप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कास्ट, क्लास एंड स्टेट एंड स्लेवरी। सो दोस्तों सबसे पहले हम कास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सो दोस्तों यहां देख रहे हैं आप, कास्ट इज ए हेरिडिटी इंडोमस सोशल ग्रुप इन विच अ पर्सन रैंक एंड इट्स accompanying rights and obligation are ascribed on the basis of his birth into particular group. For example, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो दोस्तों कास्ट की बात करें तो सबसे पहले कास्ट एक हेरिडिटी यानी वंशानुगत अंतर्विवाह ग्रुप समूह है, यानी एक सोशल समूह है। मीन्स जो आपका कास्ट है वो कास्ट वंशागत यानी हेरिडिटी इंडमस सोशल ग्रुप है। और उन्होंने कहा कि जिसमें एक पर्सन की उनकी रैंक, उनका अधिकार, उनका ऑब्लिगेशन यानी उनका दायित्व उनके जन्म के आधार पर ही निर्धारित करता है, उनके जन्म के आधार पर एक विशेष ग्रुप में निर्धारित करता है। मीन्स आपको बता दें कि ये जो है कास्ट एक हेरिडिटी इंडमस सोशल ग्रुप है, यानी एक वंशागत आपका सामाजिक समूह है, जिसमें एक विशेष पर्सन मानी एक पर्सन
एक पर्सन का जिसमें उसका पद हो, उसका दायित्व हो, उसका अधिकार हो, वो सब ये सब एक ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनके जन्म से ही निर्धारित हो। जैसे कि आप देखते हैं गांव समाज में देखते हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्या हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये हो जाता, जन्म से ये हो जाता है कि ये पुजारी बनेंगे, ये पूजा करेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे। क्षत्रिय में क्या हो जाता है कि ये शासक रहेंगे, ये योद्धा करेंगे। और आपका जो वैश्य होता है, इसमें क्या होता है, ये हो जाता है कि ये कहीं ठेका लेंगे, कहीं काम करवाएंगे, ठेकेदार बनेंगे। और शूद्र में क्या होता है कि वो मजदूरी करेंगे या अकुशल श्रमिक होंगे। उसके बाद आगे बात करें, सेकंड क्या है, क्लास की बात करें। स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इज डोमिनेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। इन दिस पर्सन पोजिशन डिपेंड टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट अपॉन अचीवमेंट एंड इज एबिलिटी टू यूज टू एडवांटेज द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेल्थ दैट ही मे बी पॉसेस। इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी जो क्लास है, यानी जो वर्ग है, वर्ग के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही प्रभावित है। मॉडर्न सोसाइटी जो इस समय जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो आपका क्लास है, इसके आधार पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो समाज स्त्रीकरण है, वो बहुत ही प्रभावी है। फिर आगे इन्होंने कहा कि इन दिस ए पर्सन पोजिशन डिपेंड अ वेरी ग्रेट स्टैंड अपॉन अचीवमेंट। इन्होंने कहा कि जिसमें एक पर्सन का कंडीशन हो, एक पर्सन का अपना एक पोजीशन हो, वो काफी हद तक उनकी उपलब्धि पर यानी अचीवमेंट पर निर्भर करता है। मतलब एक जो पर्सन है, उस पर्सन का जो पोजीशन है, उसकी जो अचीवमेंट है, यानी उसकी जो उपलब्धि है, उसके काफी हद तक उस पर निर्भर करता है। उसके बाद इन्होंने फिर कहा एंड हिज एबिलिटी टू यूज एन एडवांटेज इन बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेल्थ दैट इज मे बी पॉसेस। उन्होंने फिर कहा कि जो समाज है, समाज में जो लोग हैं, उनका जो बाय बर्थ यानी जन्म से उनकी जो विशेषता है, उसका उपयोग करने के लिए वो उनकी क्षमता होती है, यानी उनकी एबिलिटी होती है। साथ साथ में उनके जो जन्म से जो उनकी कैरेक्टर है, उनका धन है, वो सबको यूज करने की इनके पास क्षमता होती है। दैट ही में बी पॉसेस मीन्स ये कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका ये जो क्लास है, ये क्लास है। इन्होंने कहा कि जो वर्ग है, वर्ग जो है, वर्ग के आधार पर यानी क्लास के आधार पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही प्रभावी है। जिसमें किसी एक पर्सन का जो पोजीशन है, वो काफी हद तक उनके उपलब्धि यानी उनके अचीवमेंट पर निर्भर करता है। उसके बाद जन्मजात यानी जन्मजात जो विशेषताएं हैं, जन्मजात विशेषताओं और धन, उनकी जो धन है, जन्मजात विशेषता है, उसका उपयोग करने की इनके पास क्षमता होती है। और साथ ही साथ ये इसको कर भी सकते हैं। दोस्तों, अगला आपका स्टेट है। स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिएवल यूरोप प्रोवाइड अनदर सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन विच गिव मच emphasis to birth as well as wealth and position is state positions as each state। तो आपको बता दें, स्टेट जो होता है, ये मेडिएवल यूरोप में जो ईस्टर सिस्टम था, वो स्ट्रेटिफिकेशन में एक और सिस्टम प्रदान करता था, एक प्रकार का सिस्टम प्रदान करता था, जिसमें ये मच एम्फेसिस बर्थ है, जिसमें जन्म के साथ साथ धन, संपत्ति और जिसमें जन्म के साथ उसके धन और संपत्ति पर अधिक जोर दिया जाता था। जैसे कि आपको बताएं कि एक पिरामिड तौर पे बना लेते हैं। ये फर्स्ट में क्या है कि यहाँ ये किंग है, सबसे ऊपर रहेगा। मतलब किंग एक जो राजा होता था, उसी की हुकूमत पूरा चलती थी। उसके बाद उसके नीचे बात करें तो आपका यहाँ पे एक ठेकेदार होता था, या तो आप इसे किराएदार भी कह सकते हैं। उसके बाद ठीक इसके नीचे जो एक था आपका यहाँ पे किसान रहते। क्या पूरे लोग क्या करते, इस पे डिपेंड होते थे। इसमें स्टेट में जो आपका मिडिएवल यूरोप था, ईस्टर सिस्टम में वो एक और नया स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम करता, जो जन्म से उसके वेल्थ, उसके धन एंड उसके अधिकार पर आधारित थे। उसके बाद थर्ड का बात करें, स्लेवरी हैड इकोनॉमिक बेसिस
जो आपका गुलामी है वो आर्थिक पे आधारित था। इट स्लेवरी हैड हीज मास्टर टू हुम, मतलब जो भी गुलाम थे, जितना जो भी स्लेवरी थे, गुलामी जो थी उनके एक स्वामी होते थे। हुम हिज वाज सब्जेक्टेड, मास्टर पावर ओवर द स्लेवर हैज अनलिमिटेड। दास पर शक्ति, मतलब जो गुलाम था यानी जो दास था वो स्वामी पर उसका पूरा शक्ति जो होती थी असीमित होती थी। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।